हरे कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं रोज़ आपको माघ मास की कथा सुनाती हूँ। आज आपको माघ मास की कथा सुनाने का 12वां दिन है। बहुत समय पहले एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसने संकल्प लिया कि वह नदी के किनारे जाकर स्नान जप करेगा, लेकिन बहुत कड़ाके की ठंड थी। तब भी उसने ये नियम लिया कि वह रोज़ इस नियम का पालन करेगा। वह रोज़ सुबह उठता ब्रह्म मुहूर्त में और अपने संकल्प के अनुसार नदी में स्नान करता। वह निर्धन ब्राह्मण था, लेकिन उसका मन हमेशा भगवान विष्णु के चरणों में, भगवान विष्णु की भक्ति में लगा रहता था। एक दिन एक घमंडी राजा वहाँ आया। उसने उससे पूछा कि क्या तुम जो ये कर रहे हो, क्या भगवान इससे प्रसन्न हो जाएंगे और क्या तुमको इससे मुक्ति मिल जाएगी? तब उसने कहा कि हाँ, अगर आप मन से और श्रद्धा से अगर माघ मास का नियम लेते हैं, अगर छोटा सा भी नियम कोई ले रहे हैं, तो उसका जो फल है आपको करोड़ों में मिलता है। इस बात से वो जो घमंडी राजा था, उसको थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन उसने केवल आजमाने के उद्देश्य से माघ मास का नियम लिया। उसने देखा कि मैं भी तो देखूं माघ मास को स्नान करने से या जप करने से क्या होता है। तब उसने माघ मास में नियम लिया और वो उसने स्नान शुरू किया। और उसने ये करते हुए कुछ ही दिन व्यतीत हुए थे। इतने में ही उसने अपने अंदर चमत्कार देखा कि उसके अंदर जो अहंकार था और जो उसके अंदर जो बुरी आदतें थी, वो सब अपने आप दूर होने लगी। और जो उसके नहाने के जो प्रभाव से उसके अंदर का अहंकार नष्ट हो गया और उसको भगवान की भगवत प्राप्ति होने लगी। इन सभी से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारे इस नियम से बहुत खुश हूँ। भले ही तुमने ये जो नियम है वो मन से नहीं किया, लेकिन इस मास में किया गया एक छोटा सा भी कर्म, एक छोटा सा भी पुण्य हमको 1000 करोड़ों गुना होकर मिलता है। इस बात से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसके अहंकार को दूर किया और उसको आशीर्वाद दिया कि वो आगे इन सभी चीज़ों में ना पड़े और अपने जीवन को बहुत अच्छी तरीके से व्यतीत करे। और यही बात हमारे माघ मास के महीने में होती है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने अहंकार